दृश्यम 2 के सुपरहिट होने के बाद सुपरस्टार अजय देवगन अब फिल्म भोला लेकर आ रहे हैं। फिल्म का दूसरा टीजर आज लॉन्च हुआ। एक्ट्रेस तब्बू के साथ भोला से अजय देवगन फिर दर्शकों का दिल जीतने की तैयारी में हैं। अजय ने इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी किया है। आपको बता दें, अजय देवगन और तब्बू की ये साथ में 9वीं फिल्म है। टीजर के दौरान तब्बू ने बताया अजय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। आइए देखते हैं क्या कहा तब्बू ने। He was not the Ajay Devgan that I've known for so many years. ये कोई और ही होते हैं जब भी डायरेक्टर होते हैं। ये किसी से बात नहीं करते हैं, ये हंसते नहीं हैं, ना ये मुस्कुराते हैं। वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं, बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत। बिल्कुल, ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉर्ट में मुझे बताएं कि क्या करना है, वो भी भूल जाते हैं। He's like क्या करना है? हाँ, अब बैठ जाओ। जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ। बस सिंपल, दैट्स हिज इंस्ट्रक्शन फॉर माय एक्शन। मैं बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर, बट ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स एंड ही ये क्योंकि खुद एक्टर हैं तो ये एक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट हर चीज़ को देखते हैं और एक्टर को बहुत संभाल के रखते हैं अपनी फिल्मों में। भोला फिल्म के सारे कलाकारों ने बताया अजय देवगन के साथ काम करने का अनुभव। सभी ने कहा अजय एक एक्टर के तौर पर अलग है और डायरेक्टर के तौर पर अलग है। आइए देखते हैं क्या कहा सारे कलाकारों ने। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अजय जी को जो चाहिए वो वही लेते हैं। ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों में है। सिंसेरिटी शायद सब में होगी, लेकिन दिशा क्या है ये इनकी बड़ी स्पष्ट होती है कि यही चाहिए। सिंसेरिटी हो सकती है, दिशा नहीं होती है। इनकी दिशा भी बड़ी क्लियर है कि मुझे ये चाहिए और इन्होंने मेहनत करवाया है हमसे और मैंने मेहनत किया है। मैं आभारी हूँ कि अजय जी ने मुझे चुना और मैं भोला फिल्म में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज एन डायरेक्टर अजय सर को बिल्कुल वही कहूँगा जो तब्बू मैडम ने कहा है। इन्होंने एक एक कैरेक्टर के लुक पे बहुत, मतलब मैं भी 2-3 बार जा करके कैसा होना है, क्या होना है। और बुढ़ाऊ देख कॉमेडी नहीं है, ठीक है, बुढ़ाऊ कॉमेडी नहीं है, 15 बार इन्होंने मुझे कहा। और सेट पे बिल्कुल ही अलग होते हैं ये, बिल्कुल। मुझे तो पहले दिन लग रहा था अजय देवगन होंगे, डायरेक्टर होंगे, आराम से आएंगे, फिर कुछ बातें होंगी। हाँ, लेकिन मैं जितनी भी जल्दी पहुंचा हूं सेट पर, अजय भाई वहां पर होते थे, जितनी भी जल्दी पहुंचा हूं। तो मतलब 15 साल पहले अजय भाई के साथ ही मेरी लॉन्चिंग हुई थी, तो ये शायद दूसरी री लॉन्चिंग है ना। उसका नाम भी ओमकारा था, इसका नाम भी भोला है, तो कुछ भोले का कनेक्शन है, दोनों शिव के नाम है ना। तो से वही, मतलब मैं भोले की क्या बोलूं, शरण में हूँ, भोले की शरण। अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म भोला के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। आई थॉट जो भोला की लुक है वो थोड़ी आज कैरी फॉरवर्ड कर लूं, तो पूरी फिल्म में एक ऐसा ही लुक है, गमछा, कुर्ता एंड माथे पे भस्म है, वो अब नहीं लगाई थी आज, बट अदरवाइज या दिस इज द भोला लुक। नहीं, आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है। एवरी फिल्म मेकर, नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है और कुछ चीज़ें सही पड़ती है, कुछ चीज़ें गलत पड़ती हैं। तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट, एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म। ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे आपको हाफ करना है। सो इट्स बेसिकली, आई थिंक फिल्म मेकिंग इज अबाउट स्टोरी टेलिंग। अगर सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस। आई थिंक प्लान 3D. We had not really thought of IMAX, and a couple of months back, we by chance met. There were some people visiting from IMAX Hollywood, and they came up and they said, "Why don't you do this?" And it was an idea, and then we started sharing it, and then things fell into place, and we thought we should definitely go into it. And the film is an IMAX experience. It's a large scale film, so that's how we went ahead. आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं उनके साथ भी काम किया है और जो नॉन कमर्शियल भी रहे हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर, तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था,
कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता। एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, ऐसे प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्ण घोष थे, मणि रत्नम। तो कमर्शियल भी बहुत सीखा और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है। तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना, तो आप सीखते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। आई मीन रोहित से ज़्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए। तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता। आई थिंक जो एक सेक्शन है हमने बनारस में शूट किया था, उसमें आप देखेंगे 2-3 शॉट है महाआरती के, उसके सामने बोट्स लगा के हम शूट कर रहे थे। इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू शूट एंड तो हमने बहुत सारे मल्टीपल कैमराज लगा के ये 5 मिनट में ख़त्म करना और आरती 15 मिनट की होती है एंड सब आई वांटेड एवरीथिंग लाइव एंड रियल। तो वो जो चीज़ हमको लग रहा था कि सुबह से लग रहा था, सुबह से हम प्रेप कर रहे थे, ऐसे लग रहा था होगा नहीं होगा कैसे होगा एंड ऐसे हो गया, मतलब कि 5 मिनट में ख़त्म हो गया। सो दैट वाज लवली। भोला के सभी कलाकारों ने दिए मीडिया के सवालों का जवाब। आइए देखते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा सारे कलाकारों ने। निश्चित रूप से ये इस फिल्म में किसी टिपिकल क्लीशेज का इस्तेमाल संभवतः नहीं हुआ है। हर कोई एक चरित्र है, वो चरित्र अगर गलत काम कर रहा है तो आप उसे विलन नहीं कह सकते हो। उसका चरित्र है वो कि वो इस तरह का है। वैसे ही मिश्रा जी हैं, वैसे ही चंदन जी हैं, सब लोग वैसे ही, दीपक जी हैं, सब लोग वैसे ही हैं। तो ये मूलतः मुझे ऐसा, जितने दिन मैंने शूटिंग की, मुझे ऐसा लगा कि हर कोई अपने चरित्र को पकड़ के रखे हुए हैं कि मुझे यही करना है, इससे अलग भटकना नहीं है। और वो सारे क्लीशेज कि विलेन ऐसा होता है या कॉमेडी ऐसी होती है, इससे हम सब लोग बचे हैं। It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing, because like sir was saying, he knows the direction, he knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it, there is no frill, there is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done and he knows what is unnecessary. That's a very, very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान तब्बू ने अजय देवगन को किया गाल पर किस।